श्रीप्रह्लाद उवाच ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्ध सत्त्वैकतानगतयो वचसां प्रवाहैः नारादितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते अन्ये धनाभिजनरूपतपश्रुतौजस् तेजप्रभावबलपौरुषबुद्धियोगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूतपाय विप्राद्विसद्गुणयुताद् अरविन्दनाभ पादारविन्दविमुखात् स्वपचन् वरिष्ठम् मन्ये तदर्पितमनो वचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनाद् अविदुष करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री तस्माद् अहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृह्णामि यथा मनीषम् नीचो जया गुणविसर्गमनुप्रविष्ट पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन सर्वे ह्यमी विधिकरास्तव सत्त्वदाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्त क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः तद्यच्च मन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्पहत्य लोकाश्च निर्वृतिमिथा प्रतियन्ति सर्वे रूपं नृसिंहविभयाय जना स्मरन्ति नाहं बिभेम्य अजितते तिभयानकास्य जिह्वार्कनेत्रभ्रुकुटी रभसोग्रदंष्ट्रात् आन्त्रसृजः क्षतज केशरशङ्कुकर्णान् निर्ह्रादभीतदिगिभात् हरिभिन्नखाग्रात् त्रष्टोऽस्म्यहं कृपणवत्सलदुस्सहोग्र संसारचक्रकदनात् ग्रसतां प्रणीत बद्धस्वकर्मभिरुसत्तमतेऽङ्घ्रिमूलम् प्रीतोपवर्गशरणं वयसेकधातु यस्मात् प्रिया प्रियवियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखम् अतद्धियाहम् भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम् सोऽहं प्रियस्य सुहृद परदेवताय लीलाकथास्तव नृसिंह विरिञ्च गीता आञ्जस्तितर्म्य अनुगृह्णन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय हंससङ्ग बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह नार्तस्य चागदम् उधन्वति मज्जतो नौ तप्तस्य तत्प्रतिविधैर्यहिहाञ्जश्रेष्ठस्तावद्विभोतनुभृतां त्वदुपेक्षितानाम् यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्माद् यस्मै यथा यद्युत यस्त्व अपरपरो वा भाव करोति विकरोति पृथक् स्वभावः सञ्चोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम् मायामनसृजति कर्ममयं बलीय कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यदजयार्पितषोडशारं
संसारचक्रमजकोतितरे त्वदन्य सत्वं हि नित्यविजितात्मगुणस्वधाम्ना कालो वशीकृतविसृज्य विसर्गशक्तिः चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानम् उपकर्ष विभो प्रपन्नम् दृष्टा मया दिवि विभो किल धिष्ण्यपानाम् आयुश्रियो विभव इच्छति याञ्जनोऽयम् येऽस्मत्पितुः कुपितः स विजृम्भितभ्रू स्फूर्जितेन लुलिता स तु ते निरस्तः तस्माद् अमुष्तनुभृतामहमाशिषोज्ञ आयुश्रियं विभवमैन्द्रियमाविरिञ्च्यात् नेच्छामि ते विलुलितामुरुविक्रमेण कालात्मनोपनय मां निजभृत्यपार्श्वम् कुत्राशिष श्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपाः क्वेदं कळेवरमशेषरुजां विरोह निर्विद्यते न तु जनो यदपैति विद्वान् कामानलं मधुलवै समयं धुरापैः क्वाहं रजप्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्प न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसादः नैषा परावरमतिर्भवतो न स्यात् जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपम् उदयो न परावरत्वम् एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुय प्रपतन् प्रसङ्गात् कृत्वात्मसा सुरर्षिणा भगवन् गृहीत सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्यसेवाम् मत्प्राणरक्षणमनन्त पितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यं ऋतं विधातुम् खड्गं प्रगृह्य यदवोचत् असद्विदित्सुस्त्वाम् ईश्वरो मदपरो वतुकं हरामि एकस्त्वमेव जगदेतममुष्य यस्त्वम् आद्यन्तयो पृथगनुष्यसि मध्यतश्च श्रुत्वा गुणव्यतिकरन्निजमाययेदं नानेवतैरवशितस्तदनुप्रविष्टः त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो माया यदात्मपरबुद्धिरियां ह्यपार्थ यद्यस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदेव वसुकालवदस्ति तर्वो न स्येदम् आत्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये सेसेत्मना निजसुखानुभवो निरीह योगेन मीलितदृगात्मनिपीतनिद्र तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणांश्च युङ्क्षे स्यैव ते वपुरिदं निजकालशक्त्य सञ्चोदिता प्रकृतिधर्मण आत्मगूढम् अम्बस्यनन्तशयनाद्विरमत्समाधेर्नाभेरभूत् स्वकणिका वतवन्महाब्जम् तत्सम्भवः कविरतोऽन्यदपश्यमानस्
त्वां बीजमात्मनि ततं स बहिर्विचिन्त्य नाविन्ददब्धसतमप्सु निमज्जमानो जातेन् कुरे कथमुपोहलभेत बीजम् सत्त्वात्मयोनिरतिविंशित आश्रितोऽब्जम् कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः त्वाम् आत्मनीश भुवि गन्धम् इवातिसूक्ष्मम् भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददर्श एवं सहस्रवदनाङ्घ्रिशिरः करोरु नासाद्य कर्णनयनाभरणाय युध्याम् मायामयं सदुपलक्षितसन्निवेशम् दृष्ट्वा महापुरुषम् आपमुदन्विरिञ्च तस्मै भवान् हयशिरस्तनुवं हि बिभ्रद् वेदद्रुहा अतिबलौ मधुकैटभाख्यौ हत्वा नयच्छ्रुतिगणांश्च रजस्तमश्च सत्वं तव प्रियतमां तनुम् आत्मनन्ति इत्थं नितीर्य ऋषिदेव जसावतारैर्लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान् धर्मं महापुरुषपासि युगानुवृत्तं छन्नः कलौ यदभवस्त्रियुगोत्तसत्त्वम् नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरितदुष्टम् असाधु तीव्रम् कामातुरं हर्षशोक भयैषणार्थम् तस्मिन् कथं तव गतिं विमृशामि दीनः जिह्वैकतोऽच्युत विकर्षति भावितृप्त शीष्णोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोऽन्यतश्च फलदृक् च कर्मशक्तिर्बह्व्य सपत्न्या इव गेह पतिं लुनन्ति एवं स्वकर्म पतितं भव वैतरण्याम् अन्योन्यजन्म मरणाशनभीतभीतम् पश्याञ्जनं स्वपरविग्रहवैरमैत्रम् हन्तेति पारचरपिप्रिहि मूढमध्य कोन्वत्र ते किल गुरो भगवन् प्रयास उत्तारणेस्य भवसम्भवलोपहेतो मूढेषु वै महदनुग्रह आर्तबन्धो किं तेन ते प्रियजनान् अनुसेवतां न नैवोद्विजे परदुरत्यय वैतरण्यास् त्वद्वीर्यगायन महामृतमग्नचित्त सोचेततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थ मायासुकाय भरमुद्वहतो विमूढान् कायेन देवमुनयः स्वविमुक्तिकाम मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये यन्मैथुनादिगृहमेदि सुखं हि तुच्छम् कन्धूयनेन करयोरिव दुःखदुःखम् तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजा खण्डूतिवन् मनसि जं विषहेत धीरः मौनव्रतश्रुततपोऽध्ययन स्वधर्म व्याख्यारहो जपसमाधय आपवर्ग्य
प्रायः परं पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युत न वात्र तु दाम्भिकानाम् रूपे इमे सदसति तव वेदसृष्टे बीजाङ्कुराव इव न चान्यतरूपकस्य युक्तः समक्षमुभयत्र विचक्षन्ते त्वां योगेन वह्निमिव दारुषु नान्यतः स्यात् त्वं वायुरग्निरवनीर्वियधम्बुमात्र प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् नान्यत्वदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तम् नैते गुणा न गुणिनो महदाद्ययो ये सर्वे मनः प्रभृतय सह देवमर्त्य आद्यन्तवन्त उर्गाय विदन्ति हि त्वाम् एवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्द तत्तेऽर्थम नमः श्रुति कर्म पूजः कर्म स्मृतिश्चरणयो श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनेति सदङ्गया किं भक्तिं जनः परमहंसगतौ लभेत। जब भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु का वध किया तब भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था। देवता भयभीत थे और उनके पास जाने का साहस नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रहलाद महाराज निडर होकर आगे बढ़े। उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और हृदय से निकली हुई सुंदर प्रार्थनाएं अर्पित की। प्रहलाद महाराज ने कहा कि कोई भी व्यक्ति भगवान की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकता। उन्होंने स्वीकार किया कि वे केवल भगवान की असीम कृपा और दया का ही आश्रय लेते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भौतिक इच्छाएं ही दुख और कष्ट का कारण हैं। इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उनके हृदय में कभी भी कोई भौतिक या स्वार्थपूर्ण इच्छा उत्पन्न न हो। प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की कि वे भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त रहें और सदैव भगवान की प्रेममयी भक्ति में लगे रहें। उन्होंने ये भी प्रार्थना की कि उन्हें सदैव शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो। यद्यपि उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उनके साथ अत्यंत कठोर व्यवहार किया था, फिर भी प्रहलाद महाराज ने उनके प्रति करुणा दिखाई। उन्होंने अपने पिता के आध्यात्मिक कल्याण और मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की। प्रहलाद महाराज की निष्कपट भक्ति से भगवान नरसिंहदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उनका क्रोध शांत हो गया और वे स्नेह तथा करुणा से भर गए। भगवान ने अपने करकमल प्रहलाद महाराज के सिर पर रखे और उन्हें पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान ने प्रहलाद महाराज को अनेक वरदान प्रदान किए और उन्हें धर्मपूर्वक तथा शांति से राज्य करने का आदेश दिया। प्रहलाद महाराज ने भगवान की आज्ञा को विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया और अपना जीवन भगवान की भक्ति एवं सेवा में समर्पित कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा रामा